Good morning, students. Welcome to Suraj School Bhiwadi. Today, I, Taruna Saini, is going to continue the same chapter, that is the very basic chapter of partnership accounting, that is accounting for partnership from fundamentals. And today, we are going to discuss the questions of interest on capital. We will do 3 examples and 3 questions. So, firstly, you will understand examples and you will do the practice of 3 unsolved questions. If there is any problem, you are free to call me. So firstly, let us understand the meaning of interest on capital. As already stated, interest on partners' capital is allowed only when it is agreed to among the partners. आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केवल तभी देना है जब वो डीड में मेंशन्ड है, एग्री है, अगर वो डीड में एग्रीमेंट में है. इफ़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी अलाउड एज पर एग्रीमेंट, अगर है अलाउड तो आप उसे कैलकुलेट करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से और अमाउंट ऑफ कैपिटल के हिसाब से. यानी कि जो आपने छोटी क्लासेस में इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा था P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, सेम उसी बिहाफ पर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. यहाँ पे P हो जाएगा कैपिटल, R हो जाएगा रेट और T हो जाएगा टाइम. अब यहाँ देखो क्वेश्चन को, राज एंड नीरज आर पार्टनर्स इन अ फर्म. बहुत इजी क्वेश्चन है, इजीएस्ट टॉपिक कर रहे हैं. बिजनेस शुरू हुआ है 1 अप्रैल 13 को, एंड हो रहा है 31 मार्च 14 को, तो यानी कि 1 ईयर का इंटरेस्ट लगाना है. अब हमें ये देखना है कि उनकी कैपिटल कितनी कितनी थी. जब वो 1 अप्रैल को आए तो उनकी कैपिटल 250 थी, ठीक है, और फिर उनकी कैपिटल जुलाई में चेंज हो गई, तो नेसेसरी उन्होंने एडजस्टमेंट किया. तो अब राज तो 50,000 ले गया होगा और ये 50,000 ले आया होगा, तभी इसकी 2 लाख होगी. अब इन्होंने कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो 8% की रेट से. तो देखो अब यहाँ पर 1 अप्रैल को कितनी कैपिटल थी, 2,50,000 किसकी, राज की, और दूसरा पर्सन कौन है, नीरज, और नीरज की कैपिटल कितनी थी 1,50,000, ठीक है. राज नीरज 2.5 1.5 1 अप्रैल. अब 1 जुलाई को इनकी कैपिटल कितनी हुई, 2 लाख. तो आप ये देखो कि ये वाली कैपिटल कितने मंथ्स तक रही, अप्रैल मई जून, कितने मंथ्स तक रही, 3 मंथ्स तक, और ये वाली जुलाई से लेके मार्च से 9 मंथ्स. तो सेम यहाँ पे, तो इस पर तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा. तो क्या फॉर्मूला बताया था, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. तो आप 2,50,000 8% 3 मंथ्स का निकालेंगे 5, फिर आप 9 मंथ्स का निकालेंगे, आपका आ गया 17. इसी तरीके से नीरज का कैलकुलेट करेंगे, 3 मंथ्स का, 9 मंथ्स का, और ये आ जाएगा. कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉल कर सकते हो. इलस्ट्रेशन 3 में पार्टनर्स दिए हुए हैं, कैपिटल बैलेंस दिए हुए हैं. अगस्त 1 में उन्होंने कैपिटल लेकर आए हैं, तो आपको यही ध्यान रखना है कि कौन सी कैपिटल कितने पीरियड तक यूज़ हुई है. अब 1 अप्रैल को जो कैपिटल थी वो A B, इसकी 4 लाख, इसकी 3 लाख. अब 1 अगस्त को उन्होंने 50,000 लेकर आए, तो इसकी कितनी हो गई 4,50,000 और इसकी हो गई 3,40,000. अब इसने बी ने विड्रू किए 15,000 विड्रू किए, तो इसके हो गए 3,25,000. अब ये वाली कैपिटल कितने मंथ्स तक रही, अप्रैल मई जून और जुलाई 4 मंथ्स, और ये 8 मंथ्स, और यहाँ पे ये कितने मंथ्स रही, 4 मंथ्स. फिर इसने अगस्त में, ये अभी इसकी डेट नीचे है वो देख लेते हैं. तो पहले में तो 4 मंथ्स का निकालना है. ये इसने मार्च 1 को विड्रॉ किया, तो पहले तो 4 लाख का 4 मंथ्स का कैलकुलेट कर लेंगे, फिर 4,50,000 का 8 मंथ्स का. ए का तो हो जाएगा, लेकिन बी ने 3 बार चेंजेस किए हैं. बी ने क्या किया है, एक बार तो 3 लाख का निकालोगे 4 मंथ्स का, ठीक है, तो ये आपका आएगा 6,000. रफ कॉपी पर कैलकुलेट करके देखना, फिर आप प्रैक्टिकल सम करना. 3,40,000 का 7 मंथ्स का निकालेंगे, क्योंकि अगस्त 1 से फरवरी 29, क्योंकि मार्च में तो उसने विड्रॉ किया था, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा. फिर 1 मंथ का निकालेंगे, 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक, तीनों को प्लस कर देंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा. तो यानी कि आपको देखना है, अगर टाइम देखना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ टाइम क्या है, रेट देखना है, और कैपिटल का अमाउंट देखना है. अगर कैपिटल में ऐड हुआ है तो प्लस कर देंगे, विड्रॉ हुआ है तो माइनस कर देंगे, और टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे. मंथ की फर्स्ट और लास्ट डेट का ध्यान रखना, ग्रेट क्वेश्चन में दी हुई होगी. अब इलस्ट्रेशन 4 में क्या दिया हुआ है, ए बी पार्टनर है, रेशो दिया हुआ है, कैपिटल बैलेंस दिए हुए हैं.
ए की ड्राइंग और बी की ड्राइंग दी हुई है। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे फर्स्ट लाइन आपको रीड करनी है। अकाउंट्स में क्वेश्चन को रीड करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे जो आपको कैपिटल दी हुई है वो एट द एंड दी हुई है, एट द एंड दी हुई है, एट द एंड, एट द एंड दी हुई है। तो क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, तो +1 का फॉर्मूला काम करेगा। क्लोजिंग कैपिटल वही 11th में जो सिखाया था, माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग करके आपका क्या आ जाता था, प्रॉफिट। तो अब की बार आपको क्या चाहिए, ओपनिंग कैपिटल। तो इस फॉर्मूले से आप ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हो, या आप ऐसे भी निकाल सकते हो, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। तो आप ऐसे कॉलम बना लेंगे, ए का कॉलम, बी का कॉलम, क्लोजिंग, क्लोजिंग लिख दो कितनी कितनी है दोनों की, फिर ड्राइंग है तो ड्राइंग प्लस कर दो, एडिशन कैपिटल है तो माइनस कर दो, और प्रॉफिट है तो माइनस कर दो, करके आपकी क्या आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल्स आ जाएंगी। जब आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाए, जैसे यहाँ पे देखो क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है, फिर ड्राइंग ऐड कर रखा है, सीक्वेंस याद रखना है, माइनस प्रॉफिट माइनस एडिशन। कैपिटल आने के बाद में आप क्या करोगे, 620 का निकाल लोगे और फिर यहाँ पे इनका निकाल लोगे। तो इस तरीके से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लोगे। सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है जो सीक्वेंस बताया है, और ये सम आपको सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन 2, 3, 4। अगर इनमें कोई भी प्रॉब्लम आती है कैलकुलेशन करने में, सो यू विल कॉल मी। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।